फर्स्ट हस्बैंड का नाम ले लेकर इन्होंने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर दिए। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, उसके बाद अब ये दूसरी शादी कर रही थी, लेकिन अफेयर किसी और के साथ में चल रहा था। तो ये कितने घर बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी, आप समझ सकते हैं, क्योंकि जिसके साथ में शादी करने वाले उनको तो ये सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होगा। और सचिन ऑलरेडी मैरिड था, तो उसकी जो वाइफ है मनीषा, उसको ये सफर करना पड़ा इस सब चीजों की वजह से। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपने एक टर्म तो जरूर सुनी होगी जो कि आजकल बड़ी फेमस चल रही है आजकल जेन जी जनरेशन के बीच में, जो कि है रेड फ्लैग। तो यूट्यूब पे भी कुछ ऐसे ही रेड फ्लैग्स हैं जो कि आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। तो यूट्यूब के रेड फ्लैग्स हैं वो व्लॉगर्स जो कि फीमेल हैं, जो कि डिवोर्सी हैं या उनके हस्बैंड नहीं रहे। तो ये जो व्लॉगर्स कम्युनिटी है ना दोस्तों, ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, अपनी गलती मानती नहीं है। जैसे ही इन्हें पता चलता है कि हाँ अब हम एक्सपोज हो चुके हैं, हम अपनी बात को नहीं संभाल सकते, तो ये बहुत ही एक इमोशनल कार्ड प्ले कर देती हैं, जिससे कि जो ऑडियंस का जो पूरा अटेंशन है या ऑडियंस का जो एक नैरेटिव है वो कुछ टाइम के लिए ये अपने फेवर में बदल लेती हैं, और फिर कुछ टाइम बाद में आपको वापस इनका वही रूप देखने को मिलता है। फिर जैसे ही इनके व्यूज डाउन होने लगते हैं, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी करना शुरू कर देते हैं। और एक स्पेशल चीज जो कि यूट्यूब की सो कॉल्ड आयरन लेडी करती है वो है ब्लेम गेम खेलना। कैसे होता है ब्लेम गेम? जैसे आपने कोई गलती करी, लेकिन आप वो गलती मानेंगे नहीं, बिकॉज अगर आपने वो गलती मान ली तो आप छोटे हो जाएंगे, बिकॉज आप तो आयरन लेडी है और आयरन लेडी तो गलत हो नहीं सकती। आयरन लेडी कहेंगे मैंने गलती नहीं करी, लेकिन ये जो मेरे साथ में थी ना, इसकी सारी गलती है। यही हुआ है दोस्तों। तो आयरन लेडी है नेहा जी और उनके भैया जी, तो पूरी कोशिश कर रहे हैं दोनों कि पूरा का पूरा जो ब्लेम है वो किसके ऊपर आ जाए, वो आ जाए नीतू के ऊपर। अब नीतू ने क्या किया, जवाब में 2 वीडियो बना दिए। तब से इन दोनों की जो है हवा टाइट हो गई, बिकॉज इनको अच्छे से पता है कि नीतू को बहुत सारी चीजें इनके बारे में पता है, और अगर वो बता देगी तो ये बहुत ही बुरी तरीके से एक्सपोज रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक कड़वा सच है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस कंट्रोवर्सी के चक्कर में भी इन लोगों को बहुत सारे व्यूज मिल रहे हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर मिल रहे हैं। जो लोग इनकी वीडियो नहीं देख रहे थे वो भी इनकी वीडियोस को देख रहे हैं, तो इनको व्यूज और सब्सक्राइबर्स तो उतने ही मिल रहे हैं जितने की नॉर्मली मिलते हैं। तो कंट्रोवर्सीज कर करके ये लोग काफी ज्यादा फेमस हो जाते हैं। टाइम टू टाइम कंट्रोवर्सी करना इनके जो चैनल पे जो व्यूज डाउन हो रहे होते हैं उनको एकदम से बढ़ा देता है। लोग चाहे गालियां दे रहे, लेकिन एंगेजमेंट तो बढ़ा ही रहे ना, तो व्यूज तो आ रहे, और ज्यादा वीडियोस वायरल हो रहे। यूट्यूब को क्या पता, यूट्यूब को लग रहा है भाई लोग एंगेज कर रहे हैं, यानी कि वीडियो में दम है, और पुश करो और ज्यादा व्यूज। ठीक है, तो ये पूरी कंट्रोवर्सी करके भी लोग पैसा अच्छे से कमा रहे हैं। अब जब से ये पूरी कंट्रोवर्सी हुई है नेहा एंड सचिन के मैटर की, दोनों सचिन एंड नेहा दोनों वीडियोस पे वीडियोस बनाए जा रहे हैं। इनको अपनी इज्जत की नहीं पड़ी हुई कि भाई जनता गाली दे रही है, कोई बात नहीं, हम तो वीडियोस लाएंगे। सचिन ने तो फिर भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मुझसे गलती हुई, भी मैंने किया, वो गलत किया। एंड उसने साफ साफ ये भी कह दिया कि हाँ मैं कोई दूध का धुला इंसान तो हूं नहीं, मैं कोई भगवान तो हूं नहीं, गलती हो गई, एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन नेहा जी अपनी गलती नहीं मान रही, बिकॉज नेहा जी तो सो कॉल्ड आयरन लेडी है। आयरन लेडी कैसे गलत हो सकती है? हंस हंस के व्लॉग्स बना रही, अपने व्लॉग्स में हर चीज के बारे में बात करिए सिवाय उन चीजों के बारे में। एंड ये करेंगे भी तो भी उसमें ब्लेम गेम खेलने की कोशिश करेंगे। इस मुद्दे के ऊपर बात भी करेंगे तो उसको पूरी तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे अपने पक्ष में, ताकि इनकी जो ऑडियंस है जो कि इनको गलत समझ रही है कुछ टाइम के लिए, वो इनको और ज्यादा जो है पूजना चालू कर दे। तो ये है अपने यूट्यूब की फीमेल व्लॉगिंग कम्युनिटी, जो कि ना तो अपनी गलती एक्सेप्ट कर सकती है और ना ही अपने गिरते हुए व्यूज बर्दाश्त कर सकती है। तो कंट्रोवर्सी तो ये करते रहेंगे, लेकिन इन कुछ लोगों की वजह से 4-5 लोग जो हैं जिनका और घर चलता है उनको बड़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि उनको परेशानी ये है कि अगर ये लोग एक्सपोज हो गए तो फिर हमारा घर कैसे चलेगा। अब नेहा जी के केस में नेहा जी के भैया जी हैं, तो वो कुछ ना कुछ अपना करते रहते हैं पीछे से, और उनकी बातों का कोई सेंस बनता नहीं है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते रहते हैं इस मुद्दे को किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाए। एक लिमिट तक ही आप मैनिपुलेशन का गेम खेल सकते हो, एक लिमिट के बाद में फिर वो मैनिपुलेशन का गेम आप खेलने लगते हो तो लोग आपको ही बेवकूफ समझने लगते हैं और आप बुरी तरीके से एक्सपोज होते हो। वही हो रहा है इन दोनों के साथ में, यहाँ और उनके भाई अभय के साथ में। तो अब बात कर लेते हैं नीतू की। तो लोग नीतू को यहाँ पर ब्लेम कर रहे हैं और इतना गंदा इल्जाम उनके ऊपर लगाया गया कि दोनों को मिलवाया करती थी। कुछ लोगों ने तो कहा कि पैसे लेकर मिलवाया करती थी। उन्होंने अपनी 2 वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करी, जिसमें एक वीडियो में तो उन्होंने बात करी और एक वीडियो में उनके हस्बैंड ने भी बात करी, और इस पूरे मैटर को क्लियर करने की कोशिश करी कि ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अगर बात आगे बढ़ती है तो हमारे पास में इनफ प्रूफ है और हम पूरी तरीके से आपको एक्सपोज कर सकते हैं। तो जैसे ही उन्होंने ये बात बोल दी तो दोनों भाई बहन की एकदम से ना उस फट गई है कि यार अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा, बिकॉज ऑडियंस तो गाली दे ही रही है, और गाली के साथ साथ में कुछ और अगर प्रूफ आ गया सामने
तो फिर तो और ज़्यादा बदनामी होगी। हो सकता है कि ये चीज़ें लीगल केसेस तक भी चले जाएँ। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है नेहा जी को, क्योंकि नेहा जी की तो शादी होने वाली थी और ये शादी के चक्कर में ही ये पूरा भांडा फूटा है। जो सचिन है, सचिन को हम एक बार को मैं बोलूँगा कि यार थैंक्स, क्योंकि तुमने ये जो सो कॉल्ड आयरन लेडी वाली परफेक्ट जो इमेज थी उसको ब्रेक किया। इस नेहा जी का गेम क्या है दोस्तों, अपने फर्स्ट हस्बैंड का नाम ले लेकर इन्होंने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर दिए। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, उसके बाद अब ये दूसरी शादी कर रही थी, लेकिन अफेयर किसी और के साथ में चल रहा था। तो ये कितने घर बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी, आप समझ सकते हैं, क्योंकि जिसके साथ में शादी करने वाली उनको तो ये सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होगा। और सचिन ऑलरेडी मैरिड था, तो उसकी जो वाइफ है मनीषा, उसको ये सफ़र करना पड़ा इन सब चीज़ों की वजह से। सबसे बुरी चीज़ ये है कि आप इसको ऑन करने को भी तैयार नहीं हो। अब कुछ लोग बोलेंगे वो इसलिए तैयार नहीं है बिकॉज़ उसकी शादी होने वाली, शादी टूट जाएगी। तो ऐसी शादी का फ़ायदा भी क्या? जहाँ पर आप सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए शादी कर रहे हो, बिकॉज़ आपका अफेयर तो कहीं और ही चल रहा है। तो अगर आपका अफेयर कहीं और चल रहा है, फिर आप शादी कर रहे हो, इसका मतलब ना तो आप उसके साथ में लॉयल थे और ना ही आप इसके साथ में लॉयल हो। तो ये जो सिचुएशन के साथ में जो लोग बदल जाते हैं ना दोस्तों, इनसे चीप कोई हो नहीं सकता। और जो आयरन लेडी अपने आप को इतना परफेक्ट बताती थी, आपने इनकी नौटंकी वाली शॉर्ट्स देखी होंगी, जहाँ पर उनको कभी चूड़ी बनाने की कोशिश कर रही है तो इतना ज़्यादा नौटंकी कर रहे हैं कि मुझे ये सब पहना दिया गया, मुझे सब कर दिया गया। ये जो चीज़ें है ना दोस्तों, सब आपको मैनिपुलेट करने के लिए होती हैं। ये पता है कैसे होता है दोस्तों? आराम से घर में हँस खेल रहे हैं, फिर जैसे उनको पता चलता है कैमरा ऑन हो गया, फिर रोना-धोना चालू हो जाता है कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। जो 10-15 मिनट की वीडियो कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में वापस से इनकी फेस पे स्माइल आ जाती है और जो यूट्यूब का जो लाखों रुपए में जो रेवेन्यू आता है, उससे ये अपने सारे शौक-मौज पूरे कर रहे हैं और हर वो चीज़ कर रहे हैं जो कि एक मैरिड इंसान करता है। लेकिन जो इमेज है वो एकदम परफेक्ट रखनी है, एकदम नीट एंड क्लीन रखनी है कि नहीं हमारा किसी से कुछ नहीं है। और यही इमेज परोस-परोस के लास्ट 4-5 साल से लाखों रुपए बना चुके हैं यूट्यूब पे, और यूट्यूब के साथ-साथ बाकी अदर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। तो आराम से महीने का 5-10 लाख रुपए निकाल लेते हैं और लोग सिर्फ़ बेवकूफ़ बने हुए हैं। लोग रो रहे हैं, अरे नेहा के साथ में ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लोगों के पास सच में दिमाग नहीं है, और या तो फिर दिमाग नहीं है तो फालतू है। यही कारण है कि हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा। 145 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन हो गई। रिसोर्सेज की बात करें तो इतने ज़्यादा लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। इन्फ्लेशन की बात करें, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा स्काईरॉकेट हो रहा है यहाँ पे हमारे देश में। लोगों को करना क्या है, लोगों का सारा ध्यान है कि नेहा के साथ में सचिन का अफेयर कैसे हो सकता है। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी कंट्री में इतनी ज़्यादा इमोशनली ड्रिवन लोग होंगे जो कि लोगों के साथ में इतना ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। जो व्लॉगर्स की बात करूँ स्पेशली, इतने ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं कि उनके घर में जो भी चीज़ हो रही है उनको लग रहा है कि यार ये मेरे घर में हो रही है। हर फीमेल्स आपस में बैठ के बात कर रही है, देखा नेहा के साथ में ऐसा हो गया। मतलब खुद का कुछ नहीं करना, खुद को कुछ प्रोडक्टिव नहीं करना। नेहा तो तुम्हारी बातें, तुम्हारे कमेंट्स पा के उसने तो लाखों रुपए कमा लिए, लेकिन तुम्हें बदले में क्या मिला? उल्टा तुम्हें तो महीने का रिचार्ज और कराना पड़ रहा है नेहा के व्लॉग्स को देखने के लिए। तो तुम्हारी जेब से तो उल्टा पैसा जा रहा है और उसकी जेब में पैसा आ रहा है, तो उसको तो वीडियो बनाने का लाखों रुपए मिल रहा है, तुमको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता, सिवाय तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है। लेकिन चीजें तुम लोग के सामने आती है तो तुम्हारा दिमाग खराब होता है कि अरे यार ये इतनी परफेक्ट थी, ये ऐसी निकली, तो फिर तो सभी लोग ऐसे होंगे। ऐसा नैरेटिव जो लड़के हैं या जो मेल्स है जो कि ये देख रहे हैं उनके दिमाग में आता है, और जो फीमेल्स है जो कि इस तरह का कंटेंट देख रही है उनके दिमाग में भी फिर ये सब चीजें आती हैं कि यार देखो कैसे लोग हैं। तो ये जो नैरेटिव फैलाया जाता है ना कि मेन गलत है, वीमेन गलत है, ये इसी तरह के चीज़ों को देखने के बाद में ही होता है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगा, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, अपना जो भी आप क्रिएटर है जिसे आप फॉलो कर रहे हो, आप देखो कि आप उससे सीख क्या रहे हो। अगर आप ऐसे किसी क्रिएटर को फॉलो कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है, आप कुछ अच्छा सीख रहे हैं, आप पैसा बचाना सीख रहे हैं, पैसे को इन्वेस्ट करना सीख रहे हैं, आप अपने लाइफ में कुछ कोई स्किल सीख पा रहे हैं, तो अपना टाइम वहाँ पर देना वर्थ इट है। लेकिन ऐसे व्लॉग्स देखना जहाँ पर आपको बदले में सीखने को कुछ नहीं मिलता, उल्टा आपका दिमाग खराब हो रहा है, सिर्फ चीप एंटरटेनमेंट के लिए आप इस तरह की अगर वीडियोस को देखते हैं और इनको अप्रिशिएट करते हैं, तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। एक तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी को ख़त्म कर रहा है, दूसरा ये आपकी मेंटल जो आपके थॉट्स हैं उनको भी यह ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के कंटेंट से दूर रहो। जितने भी फीमेल व्लॉगर्स हैं ये सिर्फ मैनिपुलेशन के तहत आपके साथ में खेल रहे हैं, भले वो नेहा आशीष तिवारी हो, स्नैपी गर्ल्स हो, बिकॉज ये लोग लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं और इनका जो लाइफस्टाइल है वो लेविश हो चुका है। स्नैपी गर्ल जहाँ पर कुछ टाइम पहले करी थी कि मेरे पास एसी वॉशिंग मशीन खरीदने के पैसे नहीं है, 22 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी है। कुछ लोग कह रहे हैं भाई ऑन कैश खरीदिए, कुछ लोग कह रहे हैं ईएमआई पे खरीदिए। अब ईएमआई पे भी खरीदिए तो महीने की 30-35 हज़ार रुपए की ईएमआई जाती है उसकी। 22 लाख की गाड़ी खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है, एक फर्स्ट क्लास गवर्नमेंट ऑफिसर भी आजकल अफोर्ड नहीं कर पाता अगर वो मेट्रो सिटी में रह रहा है, बिकॉज महंगाई इतनी ज़्यादा है।
लेकिन व्लॉगर्स जो कि सिर्फ घर में बैठकर 8 मिनट कैमरा के सामने रो लेते हैं, वो अगर इस तरह का पैसा कमा रहे हैं तो क्यों कमा पा रहे हैं? बिकॉज आप लोग पूरा दिन बैठकर क्या करते हैं, उनके व्लॉग्स देखते हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक व्लॉग को देखेंगे, फिर उसके बारे में 4-5 कमेंट करेंगे, एंड आपको क्या मिला बदले में? कुछ नहीं मिलता। काम प्रोडक्टिव चीजों में लगाओ जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, जिससे आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो, कोई स्किल आप सीख पाए जिससे कि आप लाइफ में बेहतर बन पाए। ये सब चीजें आपको बेहतर नहीं बनाएंगी। सो इन लोगों को ट्रोल करने से अच्छा है मैं बस आपको यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह के लोगों से दूर रहो, ठीक है? इसी में आपकी भलाई है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आपसे दिन शुभ रहे। जय श्री राम।